Hello everyone, welcome to Sociology Simplified. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। ये एक ऐसा टॉपिक है आई थिंक जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम जल्दी से ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। विषय क्षेत्र होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, विषय और क्षेत्र दो शब्दों से मिलकर बन रहा है ये अपने आप में। विषय जो आपका सब्जेक्ट है और उसका क्षेत्र यानी वो कितना फैला हुआ है, उसमें कितने तरह के पर्सपेक्टिव हैं, कितने तरह के आयाम हैं, कितने तरह की विचारधाराएं हैं, वो सब इसके अंदर आता है। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मतभेदों के बावजूद दो प्रमुख समुदायों द्वारा स्पष्ट किया गया है। अच्छा, कौन से हैं ये संप्रदाय? पहला है विशेषात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। चलते हैं पहले कि विशेषात्मक या विशिष्टवादी या यथारूपेण संप्रदाय किसने दिया। तो ये कुछ नाम है। एग्जाम्स में कई बार आपको डायरेक्टली नाम पूछे जाएंगे कि इससे कौन सा रिलेटेड है या समन्वयात्मक से कौन सा रिलेटेड है। तो आपको कुछ नाम्स तो हमेशा पता होना चाहिए। जैसे विशेषात्मक में सिमेल का नाम आ रहा है, रिचर्ड का नाम आ रहा है, टोनीस का, रॉस का, ये सब। तो ये विशेषात्मक विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। अब इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है, जैसे पहला, इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना होना चाहिए। अगेन वही बात, जैसा कि समाजशास्त्री समाजशास्त्र को डिफाइन करते हैं कि ये एक सामाजिक संबंधों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्हीं स्वरूपों का अध्ययन अगर किया जाए तो वेरी स्पेसिफिक वो एक टारगेट चीज की बात कर रहे हैं, इधर उधर की ना बात करके। उनके माइंड में पिक्चर क्लियर है कि अगर सामाजिक संबंध है, उनका कुछ स्वरूप है, तो हम उनका अध्ययन करेंगे। ये समाजशास्त्र का क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, वो ये बोलते हैं कि समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान करते हैं, अतः समाजशास्त्र में इनके अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड बनाने की, विशेषात्मक नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप दूसरे सामाजिक विषयों के अंदर ना जाते हुए अपने ऊपर ज्यादा फोकस करें। तो राजनीति शास्त्र, इतिहास या अदर सामाजिक विज्ञान है, हम उनको इतना ध्यान नहीं देके समाज शास्त्र में ही हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा, अपने आप में जैसे इसका विषय क्षेत्र निश्चित एवं विशिष्ट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल क्लियर एंड डिफाइन होना चाहिए। समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। स्वतंत्र, अगेन सामाजिक विज्ञान से अगर हम कुछ उससे मतलब नहीं रखेंगे दूसरे अन्य सामाजिक विज्ञानों से, तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट साइंस बन के निकलेगा। अदरवाइज अगर हम दूसरों से कुछ ना कुछ लेते रहेंगे या उनका अध्ययन करेंगे, तो उसमें ही डिपेंडेंट होने की संभावना है। समाजशास्त्र का एक विश्लेषणात्मक विज्ञान, समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक विज्ञान है। मतलब आप चीजों का विश्लेषण करते हैं। अब पहली लाइन में ही लिखा हुआ था कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन, है ना। तो ये अध्ययन कब किया जाएगा? ये अध्ययन समाज में ही किया जाएगा, तो विश्लेषण तो होना ही है, एनालिसिस तो होना ही है, बट वो साइंस है। तो जब साइंस बन जाएगा तो समाजशास्त्र अपने आप में एक विषय बन के उभरेगा सामाजिक विज्ञान के अंदर। ये विद्वान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में मानते हैं। क्लियर होना चाहिए। और संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र निश्चित व परिसीमित कर देना चाहते हैं, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों का है। जैसे राजनीति का क्षेत्र राजनीति शास्त्र का क्षेत्र राजनीति है, इतिहास का क्षेत्र इतिहास है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र अर्थशास्त्र है। ऐसे ही समाजशास्त्र का क्षेत्र केवल सामाजिक संबंधों का स्वरूप होना चाहिए। तो ये क्षेत्र को निश्चित करने की बात कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा इधर उधर ना जाते हुए अपने ही एक एरिया में बंधे रहें और उस पे ज्यादा से ज्यादा काम। नाउ, दूसरा संप्रदाय जो थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करते हुए चलता है, वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के अंदर क्या आता है? ये थिंकर्स जो इस मत के समर्थक हैं वो है दुर्खाइम। ये देखिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसलिए दुर्खीम नाम है ये। हॉबहाउस, सोरोकिन एंड गिन्सबर्ग नाम है ये, जिसबर्ग आ गया है, जिसबर्ग। तो इस संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन कौन सी है? देखिए, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है ना। यहाँ पे विशिष्ट बनाने की ना बात होकर इसको एक सामान्य समाजशास्त्र विज्ञान बनाने की बात हो रही है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र को अपना क्षेत्र सीमित व संकुचित ना बनाकर, अगेन
वहां बात हो रही थी कि हमें बना देना चाहिए, यहाँ बात हो रही है कि हमें नहीं बनाना है, विस्तृत एवं व्यापक होना चाहिए। वहां सीमित करने की बात हो रही थी कि भाई एक ही दो चार एलिमेंट्स हैं, आप उन पे फोकस रखिए ताकि आप इधर उधर ना भटके। यहाँ बात हो रही है कि नहीं, समाज शास्त्र क्योंकि इतना विस्तृत है, उस टाइम जब अगस्त कॉम ने ये समाजशास्त्र डिसिप्लिन बनाया था तो उन्होंने खुद बोला था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल विज्ञान बनेगा। उस जटिलता के जो आयाम है वो अ, संकुचन में या सीमितता में नहीं है, बल्कि विस्तृत एवं व्यापक में जाएंगे। समाजशास्त्र के क्षेत्र को कुछ विषयों तक सीमित न करके अन्य सभी विज्ञानों में भी समन्वित करना चाहिए। अन्य विज्ञान से पृथक करने पर समाजशास्त्र एक जड़ विषय हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ भी नई चीजें नहीं जुड़ेंगी, वो पुराना या फिर ऐसा विषय हो जाएगा जो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, है ना? तो इसीलिए समन्वय बहुत ज़रूरी है दूसरे विज्ञानों के साथ, ताकि हम अपने समाजशास्त्र में भी उनसे कुछ ले सकें और समाजशास्त्र से भी वो कुछ ले सकें। इसीलिए वो कोलैबोरेशन, वो जो आदान-प्रदान है विषयों का, वो होना ज़रूरी है। सभी विज्ञान उसके क्षेत्र में आते हैं, वह सभी को अपने में समन्वित करता है। अब यहाँ पे विज्ञानों से सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है। जैसे सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्र में हमेशा से बोलती हूँ कि समाजशास्त्र एक अम्ब्रेला डिसिप्लिन है। तो जब सभी विज्ञान उसके क्षेत्र में आ जाएंगे, तो वो और विज्ञानों से भी बहुत कुछ लेता है और अपने विज्ञान का भी बहुत कुछ दूसरों को देता है। सामाजिक जीवन के समस्त भाग परस्पर संबंधित हैं। अगेन, ये पूरी सोसाइटी है, इसके अलग-अलग पार्ट्स हैं, जैसे ये, फिर ये। अब इनका कहीं न कहीं जुड़ाव है, तभी तो सामाजिक संबंध बन रहे हैं, तभी तो हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। है ना? तो एक भाग समस्त भाग परस्पर संबंधित है। इसी कारण किसी एक पक्ष का अध्ययन करने से हम संपूर्ण सामाजिक जीवन को नहीं समझ सकते। अगर हमें बोला जाए कि नहीं, आप लिमिटेड हो जाइए, अपना दायरा सीमित कर लीजिए और उसी का अध्ययन करते रहिए, तो फिर ऐसे करने से हम संपूर्ण सामाजिक जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी दशा में आवश्यक है कि हम समाजशास्त्र को संपूर्ण सामाजिक जीवन का व्यवस्थित अध्ययन करें। तो कम से कम एक ऐसे डिसिप्लिन की तरह हमें समाजशास्त्र को उद्देश्य देखना चाहिए जो इन सभी का अध्ययन करे, संपूर्ण सामाजिक जीवन का, है ना? तो ये बातें समन्वयात्मक संप्रदाय की थी, जो सभी को समन्वय लेके चलना चाह रहा था। तो ये बस इतना सा टॉपिक था आज का। आई होप आपको क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर्स आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप कोई थिंकर मिलते हैं इन दोनों समुदाय के, अपार्ट फ्रॉम जो थिंकर हमने मेंशन करे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।